हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है दिव्य बिंदास और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बिंदास स्पार पे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सीरीज लेके आया हूं जिसका नाम है वास्तविक संख्या। आपको आज मैथ पढ़ाने वाला हूं जिसमें से आज हम आप लोग को बताने वाला मैथ के वास्तविक संख्या के बारे में जो क्लास 10 का पहला चैप्टर में आता है। ये एग्जाम में से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, तो आप एकदम ये वीडियो को ध्यान से देखिए और अंत तक देखिए। तो सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं हम लोग का आज पढ़ना क्या है। आज हम लोग पढ़ते हैं वास्तविक संख्या, ठीक है ना। वास्तविक संख्या हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें से आज हम लोग जानने वाले हैं कि वास्तविक संख्या क्या है, संख्या क्या कहलाती है, सब आज जानने वाले हैं। तो सबसे पहले वास्तविक संख्या के इंग्लिश होता है रियल नंबर। क्या होता है दोस्तों? रियल नंबर होता है। तो आज हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि वास्तविक संख्या आया कहाँ से, संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले संख्या के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। संख्या के बारे में जानते हैं। तो संख्या क्या होती है? संख्या एक तरह के संकेत है ना। संकेत का मतलब होता है क्या कि हम लोग को 10 लिखना है तो 1 लिखेंगे, 0 लिख देंगे, ठीक है ना। ये मेरा संकेत हो गया कि 10 का संकेत इस तरह से हो गया। 99 लिखना है तो 999 लिख देंगे। कुछ इस तरह के संकेत होता है ना। जिस तरह से नाम होता है उसी तरह से इसमें भी नाम है। मतलब संख्या कहते हैं किसको, मतलब बोल सकते हैं कि गिनने के क्रम को संख्या कह सकते हैं। या फिर ये संख्या क्या एक तरह के संकेत है। जैसे हमको 200 लिखना है तो 200 क्या 1 2 लिख देंगे और 00। ये जो हम लोग 200 लिख देंगे ये मेरा संकेत है। जहाँ भी 2 पे 00 देख लिए तो हम बोल देंगे कि भैया ये 200 रुपया है, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा कि संख्या मेरा क्या है, एक तरह के संकेत है। अब देखिए इसमें संख्या कहते हैं किसको, ये आपको अच्छे से पता हो गया कि जो भी हम गिन रहे हैं, जो भी गिनती करते हैं उसके क्रम को ही क्या बोलते हैं, संख्या कहते हैं। और भी आप समझ में आ गया होगा संख्या एक तरह के संकेत होती है। जैसे में 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 99 हो गया, ये सब जितना भी हो रहा है कहाँ तक, अनडिफाइंड तक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिए। अब देखिए हम लोग समझते हैं कि संख्या को 2 प्रकार में बांटा गया। इसमें आज हम पूरे डिटेल से पढ़ाने वाले हैं, एकदम पूरा डिटेल से। तो पहला क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। वास्तविक संख्या होता है। और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। दूसरा होता है काल्पनिक संख्या, ठीक है ना। इसका होता है रियल नंबर। इसका इंग्लिश क्या होता है दोस्तों, रियल नंबर। अब इसका होता है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना। ये सबसे ज़्यादा 11 और 12 क्लास में पढ़ाना जाता है। तो सबसे ज़्यादा संख्या समझ गया। संख्या के 2 भाग में बांट दिया गया है, एक होता है वास्तविक संख्या और एक होता है काल्पनिक संख्या। सबसे पहले समझ लेते हैं वास्तविक संख्या क्या कहलाती है। वास्तविक संख्या कहलाती है वैसा संख्या जो संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, वास्तविक संख्या बोल देते हैं, ठीक है ना। जैसे में देख लीजिए कोई भी कुछ भी हम संख्या ले लेते हैं जिसको हम संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं, उसको हम क्या बोल देंगे, वास्तविक संख्या। जैसे में 2 हो गया, ठीक है ना, 2/3 हो गया, 5 हो गया, ये सब जितना भी है ये सब को हम संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं। -10 हो गया, -100 हो गया, ये सब को हम लोग क्या बोल देंगे, वास्तविक संख्या बोल देंगे, ठीक है ना दोस्तों। वास्तविक संख्या किससे कहते हैं, वैसी संख्या जिसको संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं उसको वास्तविक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या किससे कहते हैं, वैसा संख्या जिसको संख्या रेखा पे नहीं दर्शा सकते हैं। या फिर इसका सिंपल सा ट्रिक है कि इसको में और क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे और भी बहुत सारा है। इसको भी हम लोग 2 है ना, तो हम लोग 2/5 है, और √3 भी हम लोग लेते हैं, √3 भी ले लेते हैं, √5 भी ले लेते हैं। ये भी हम लोग को क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या ही कहलाएगा। आप लोग के किताब में लिखा हुआ रहता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के फैमिली को ही हम लोग बोलेंगे वास्तविक संख्या, बस। तो देखिए ये मेरा अपरिमेय संख्या भी बताने वाले हैं, अपरिमेय और परिमेय के बारे में। तो वास्तविक संख्या इतना समझ जाइए कि जो ऐसी संख्या जिसको संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं उसको वास्तविक संख्या, जिसको नहीं दर्शा सकते हैं उसको काल्पनिक संख्या कहेंगे। जैसे में कोई भी रूट में क्या लग जाए, जैसे में रूट है और इसको -3 लिख दिए, या फिर रूट लिखे -5 लिख दिए, रूट लिखे -6 लिख दिए, ये सबको ना हम लोग संख्या रेखा पे नहीं दर्शा
सकते हैं। ठीक है ना, इसमें देखिए रूट भी आ सकता है, प्लस माइनस भी आ सकता है, इसको वास्तविक संख्या तो बोल सकते हैं, लेकिन ये रूट के अंदर माइनस आ जाए तो उसको काल्पनिक संख्या बोलेंगे। चलिए अब इतना आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग समझते हैं कि वास्तविक संख्या डिटेल से पढ़ते हैं। संख्या पढ़ लिए, संख्या के दो प्रकार हैं। अब हम लोग सीखेंगे वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या के भी दो प्रकार में बांटा गया है। वास्तविक संख्या को कितने प्रकार में बांटा गया? दो प्रकार में बांटा गया है। ध्यान समझिए, पहला होता है परिमेय संख्या, दूसरा क्या, पहला क्या होता है? परिमेय संख्या जो एक होता है, पहला होता है परिमेय संख्या, जिसका हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं दोस्तों। ठीक है ना। चलिए, और दूसरा हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। दूसरा बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है ना, शुरू से है दोस्तों, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। ठीक है ना। तो पहला होता है परिमेय संख्या, दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले समझते हैं ये परिमेय संख्या क्या चीज है। तो इससे पहले हम इसको क्या करते हैं? इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद शुरू से आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हम डिटेल से बताएं कि वास्तविक संख्या को हम लोग क्या दो भागों में बांट दिया गया है। एक होता है परिमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये परिमेय संख्या क्या चीज होती है। तो परिमेय संख्या वैसी संख्या जो बट्टा में लिखा हो, वैसी संख्या जो भिन्न में लिखी होती हो, लेकिन इसके एक नियम होता है कि नीचे 0 ना लिखा हो। ठीक है ना, मतलब ऐसी संख्या जो बट्टा में, जैसे 2/3 हो गया, 9/6 हो गया। ठीक है ना, या फिर हो गया राम बट्टा में श्याम, ये सब जितना भी है ना सब मेरा बट्टा में लिखा है, या फिर x/y या फिर p/q, ये पूरा क्या में लिखा हो? बट्टा में हो। इसको हम लोग बोल देंगे परिमेय संख्या। लेकिन एक इसका शर्त है कि बाबू जो नीचे रहे, है ना, जो नीचे रहता है वो 0 नहीं होना चाहिए। कभी भी जो नीचे रहेगा भिन्न जो रहता है, जैसे मान लीजिए p है, ये p/q में हो, लेकिन q कभी भी नीचे वाला कभी भी 0 के बराबर ना हो, यानी 0 ना लिखा हो। ठीक है ना, कभी भी हम 2/0 रहेगा तो इसको परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलते हैं। अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं? वैसी संख्या जो p/q के फॉर्म में ना हो, है ना, यानी हमेशा क्या में हो? रूट में हो, तो हम इसको क्या बोल देंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है ना, √2 हो गया, √3 हो गया, √6 हो गया, √5 हो गया, ये सब जितना भी है ना सब इसके भी संख्या अनडिफाइंड होती है। अभी इसकी भी संख्या भी अनडिफाइंड ही होती है। ठीक है ना, तो ये कुछ इस तरह से अपरिमेय संख्या निकलती है और कुछ इस तरह से परिमेय संख्या निकलती है। तो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या आपको आ गया होगा समझने। परिमेय संख्या जो बट्टा में लिखा हो लेकिन 0 नीचे ना हो, उसको परिमेय संख्या बोल देंगे। और इसको में क्या बट्टा में लिखा ही नहीं हो। अब चलिए, परिमेय संख्या को भी दो भागों में बांटा गया है। ठीक है ना, परिमेय संख्या को कितना भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। देख लीजिए कौन कौन बांटा गया है। परिमेय संख्या को 2 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला आता है भिन्न, ठीक है ना, और दूसरा होता है पूर्णांक। एकदम ध्यान से समझिएगा दोस्तों। भिन्न गए यानी फ्रैक्शन, और इसको होता है इंटेजर्स। ठीक है ना, फ्रैक्शन किसको बोलते हैं वो देख लो। फ्रैक्शन बोलते हैं, फ्रैक्शन इसको फ्रैक्शन। भिन्न यानी क्या हो? भिन्न जो p/q के फॉर्म में हो लेकिन नीचे 0 और 1 ना हो, इसको हम लोग क्या बोल देंगे? भिन्न बोलेंगे। यानी 2/3 हो, 4/5 हो, यानी p/q हो, ये सब हो, लेकिन हम लोग अगर 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, इसके नीचे 1 आ जा रहा है, तो ये हम इसको भिन्न नहीं कहेंगे दोस्तों, क्योंकि ये नीचे 1 आ जा रहा है। भिन्न का एक ही शर्त है कि p/q में हो लेकिन q बराबर 0 और 1 ना आवे, हम इसको क्या बोल देंगे? भिन्न बोलेंगे। वैसी संख्या यानी वैसा संख्या जो बट्टा में हो लेकिन नीचे यानी जो 1 लिखे ना, ये मेरा भिन्न नहीं है दोस्तों। ठीक है ना, हम आपको बताए थे कुछ नहीं तो 1 नहीं रहता, 1 रहता है, तो इसको पूर्णांक बोलेंगे। पूर्णांक किसको बोलते हैं वो देख लीजिए। पूर्णांक बोलते हैं जिसके नीचे 1 हो जाए। ठीक है ना, जिसके नीचे 1 हो जाए, जैसे में 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, -2 1 -2 ये सब जितना भी है ना, इधर के माइनस जो भी इसको कहलाता है, इसको क्या करते हैं? पूर्णांक कहते हैं। ठीक है ना, तो ये होता है भिन्न, जिसके नीचे 0 1 ना लिखा हुआ हो और बट्टा में हो उसको भिन्न कहेंगे, और इसके नीचे 1 लिखा होता है। ठीक है ना, आप देखिए पूर्णांक को क्या क्या होता है दोस्तों। पूर्णांक क्या होता है? हम लोग को भिन्न तो समझ में आ गया, पूर्णांक क्या होता है वो देख लीजिए। पूर्णांक हम लोग समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसमें आ जाते हैं।
पूर्णांक के लिए हम लोग बच्चा में 8 क्लास में पढ़े थे कि यहाँ पे 0 होता है, ठीक है ना, और यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक होता है, ठीक है ना, और यहाँ पे ऋणात्मक पूर्णांक होता है, ठीक है ना। ये क्या है, पूर्णांक का प्रकार है कि ये होता है, एक ये होता है, ठीक है ना। पूर्णांक के भी 2 प्रकार में बांटा गया, एक होता है ऋणात्मक, एक होता है धनात्मक। आप समझ जाइए धनात्मक किसको कहते हैं और ऋणात्मक किसको कहते हैं। तो इधर जो रहता है ना धनात्मक कहलाता है, मतलब जो मेरे दाएं साइड में होता है धनात्मक कहलाता है, यानी जो 1 लिखाता है हमेशा इधर प्लस में लिखाएगा, क्या में रहता है, प्लस में लिखाता है। जो प्लस में लिखा हुआ रहेगा ना इसकी भी संख्या क्या होती है, अनडिफाइन होती है। जो प्लस में होती है उसको धनात्मक बोलेंगे, और जो माइनस में लिखा होता है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, ऋणात्मक बोलेंगे। इसके भी संख्या क्या होती है, अनडिफाइन होता है, ठीक है ना। माइनस वाले को ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे, प्लस वाले को धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर से जो 0 आ गया उसको शून्य पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, शून्य पूर्णांक बोलते हैं। यहीं पर से निकलता है दोस्तों, यहीं पर से हम लोग को निकलता है प्रकृति संख्या, पूर्ण संख्या, जितना भी है सब इसी में से आता है। तो हम लोग सीख गए हैं वास्तविक संख्या 2 प्रकार के होता है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या 2 तरह के होते हैं, भिन्न एवं पूर्णांक। पूर्णांक 2 तरह के होता है, ऋणात्मक एवं धनात्मक। ये इसको 3 तरह के बोल सकते हैं, शून्य पूर्णांक होता है। अब चलिए हम थोड़ा सा क्या लेते हैं, धनात्मक पूर्णांक को ले लेते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक को आपको पता ही होगा, जो माइनस में लिखा होता है, हर वो चीज जो माइनस में लिखा हो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे, ठीक है ना। पूर्णांक का मतलब क्या, बट्टा में ना लिखा हो, ठीक है ना, बट्टा में 1 लिखा हो तो इसको पूर्णांक बोलेंगे। जो बट्टा में लिखा होता है इसको क्या बोल देते हैं, भिन्न बोल देते हैं। चलिए हम धनात्मक में ले लेते हैं। धनात्मक को बहुत सारे प्रकार में बांटा गया है, प्रकृति संख्या बांटा गया है, पूर्ण संख्या बांटा गया है, जितना भी है ना सब हम लोग को लिखा गया है ना। चलिए तो मान लीजिए आ जाते हैं धनात्मक में। देखिए दोस्तों हम लोग के कुछ इस तरह से पढ़ना है, प्रकृति संख्या के बारे में पढ़ना है, पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ना है, सम संख्या के बारे में पढ़ना है, विषम संख्या के बारे में पढ़ना है, भाज्य संख्या के बारे में पढ़ना है, आभाज्य संख्या के बारे में पढ़ना है, सभाज्य संख्या के बारे में पढ़ना है। इतना कुछ जानने के बाद हम लोग पूरा डिटेल से हम लोग पूरा सीख सकते हैं, और इन 10 क्लास का जो एक्सरसाइज 1 का ए है पूरा हम लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम लोग जान सकते हैं कि ये प्रकृति संख्या क्या चीज़ होती है। प्रकृति संख्या यानी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी जो पहले से पृथ्वी पे उपलब्ध है, पहले से ही उपलब्ध है, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, प्रकृति संख्या बोलेंगे। और प्रकृति संख्या किसे कहते हैं, जो 1 से स्टार्ट होती है, वैसी संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, प्रकृति संख्या बोलेंगे। जो भी 1 से स्टार्ट होती है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, कहाँ तक, इसकी भी संख्या अनडिफाइंड है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, प्रकृति संख्या बोलेंगे, ठीक है ना दोस्तों। पूर्ण संख्या में तो क्या होता है, सबसे पहले यही पृथ्वी पे था, 1 2 3 4 5 6 10 11 12 999 हर्रब खर्रब यही सब था पृथ्वी पे। लेकिन जब ये धीरे धीरे बढ़ते गया, मैं तो साइंटिस्ट बढ़ते गया, तो उस हिसाब से हम लोग को 0 का आविष्कार हो गया। अब इसको में हम प्रकृति संख्या में 0 से हम लिख देते हैं, तो हमको क्या होता है, संख्या पूरी तरह से पूरा हो जाता है। पूर्ण का मतलब क्या, पूरी संख्या, मतलब पूरा बन जाता है। जब हम 0 से स्टार्ट कर देते हैं, 0 1 2 3 4 5 कहाँ तक, इसकी भी संख्या अनडिफाइन होती है। तो ये होल नंबर में तो जब 0 प्रकृति संख्या में जब 0 लग जाती है तो हम इसको क्या बोल देंगे, पूर्ण संख्या। सबसे पहले पृथ्वी पे एक ही था, प्रकृति संख्या था, और धीरे 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 साइंटिस्ट बढ़ता गया और साइंटिस्ट हम लोग को 0 का आविष्कार कर दिया। जब 0 का आविष्कार कर दिया तो उसका नाम हमको क्या दे दिया, पूर्ण संख्या दे दिया गया। अब देखिए 9th क्लास में हम लोग को पढ़ना है, जल्दी हम 9th क्लास का भी चैप्टर लाने वाले हैं, ठीक है ना। तो हम लोग को पढ़ना है कि प्रत्येक प्रकृति संख्या होल नंबर हो सकता है, मतलब प्रकृति संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, दम बिल्कुल हो सकती है कि प्रत्येक प्रकृति संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्रकृति संख्या नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, देखिए 0 एक पूर्ण संख्या, लेकिन 0 एक प्रकृति संख्या नहीं है, और यहाँ पे 1 प्रकृति संख्या और पूर्ण संख्या दोनों है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव नंबर का 10 क्लास में क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो आप याद रखिए, ये सब थोड़ा सा याद कर लीजिए। अब चलिए हम नेक्स्ट आते हैं सम संख्या के लिए। अब ये सम संख्या क्या होता है, इसका इंग्लिश होता है इवन नंबर। सम संख्या किससे कहते हैं, वैसे संख्या जो 2 के पहाड़ा से पूरी तरह से कट जाए उसको हम लोग क्या बोल देंगे, सम संख्या बोलेंगे। जैसे एग्जांपल हो गया 2 4 6, यहाँ पे कहाँ दम जाते जाएगा पूरा अनडिफाइंड तक। यहाँ पे और एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 9 8 6 5 4, कहाँ तक, अनडिफाइंड तक। इसकी संख्या एकदम अनगिनत थी, इसकी भी काउंटिंग खत्म नहीं हो पाएगी। देखिए
ये सब भी 2 4 6 12 ये सब जितना भी है सब क्या मेरा सम संख्या है। जो भी 2 के पहाड़ा से कट जाए, पूरी तरह से कट जाए, उसको सम संख्या कहेंगे। या फिर इसका ट्रिक है सम संख्या पहचानने के लिए कि सम संख्या है कि नहीं। जब भी किसी संख्या के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये 5 चीज रहे तो हम इसको क्या बोल देंगे, सम संख्या बोलेंगे। अगर हम लोग को पहचानना हो कि ये है मेरा सम संख्या है कि नहीं, तो लास्ट में देखेंगे, लास्ट में कितना है 2, तो 2 है तो सम संख्या है। अगर हम लोग को देखना है 1 9 5 3 2 1 0, अगर इसको बोलेगा क्या ये मेरा सम संख्या है, तो लास्ट में देख लेना है, लास्ट में कितना है 0, तो 0 देख लिए तो मेरा क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। एकदम ध्यान से समझिए, आगे वाला चैप्टर में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जैसे हम बोलेंगे कि 4m प्लस में 2, तो ये मेरा क्या विषम संख्या की सम संख्या, तो ये सम संख्या का है कि इसमें 2 आ गया। आप लोग को बताएंगे ये चैप्टर में पढ़ने के लिए है, इसी चैप्टर में पढ़ने के लिए। तो याद रखिए कि जब भी किसी लास्ट के किसी भी संख्या के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इतना लिखा हो तो हम इसको क्या बोल देंगे, सम संख्या बोल देंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं विषम संख्या के बारे में, ठीक है ना। तो हम लोग को ये पढ़ लिए, ये पढ़ लिए, ये पढ़ लिए। अब विषम संख्या क्या चीज़ है वो समझ लेते हैं। विषम संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो 2 के पहाड़े से ना कटे, ठीक है ना दोस्तों, 2 के पहाड़े से नहीं कटे, हम इसको क्या बोल देंगे, विषम संख्या बोल देंगे। जैसे में 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, कहाँ तक, अनडिफाइंड तक, ठीक है ना, हम इसको क्या बोल देंगे, विषम संख्या। इसका ट्रिक है पहचानने का, जब भी किसी संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 न रहे, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, विषम संख्या बोल देंगे। जैसे में 9 8 7 5 4 3 1, अब यहाँ पे लास्ट में क्या आ गया, 1, तो इसको बोल देंगे ये विषम संख्या है, सम संख्या नहीं है। जैसे हम बोल देंगे 4m प्लस 1, ये क्या है, तो प्लस 1 यहाँ पे है, तो इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे कि ये विषम संख्या में है, ठीक है ना। चलिए आप लोग के आगे होगा समझ में, सम संख्या जो 2 के पहाड़े से कट जाए, विषम संख्या जो 2 के पहाड़े से न कटे। अब हम लोग सीखते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है। अब हम लोग क्या सीखेंगे, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसको बोलते हैं वो देख लीजिए, वैसी संख्या जिसका जब हम भागा दिया जाए या फिर कोई भी पहाड़ा में कम से कम तो 2 से 3 बार आया होगा, या फिर एक के पहाड़ा से और अपने आप के पहाड़े से कटने के अलावा कोई और संख्या से भी विभाजित हो, तो हम उसको क्या बोल देंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। या और भी डिफरेंशन, अपने मन से और भी डिफरेंशन दे सकते हैं। वैसा संख्या जिसका अगर भाज्य किया जाए या फिर भागफल निकाला जाए तो उससे 2 से ज़्यादा भागफल निकल के आ जाए, हम उसको भी क्या बोल देंगे, क्या भाज्य संख्या बोलेंगे। यानी हम बोलेंगे अगर हम ले लेते हैं 2 ले लेते हैं तो ये सिर्फ 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। कटने का मतलब क्या, 1 के पहाड़ा में आता है, 2 के पहाड़ा में सिर्फ 2 आता है, ठीक है ना, तो उसको भाज्य संख्या नहीं बोलेंगे। अगर हम ले लेते हैं 4, तो 4 कौन कौन, 1 के पहाड़ा में भी आता है, 2 के पहाड़ा में आता है, 4 के पहाड़ा में, मतलब कि हो गया 2 से ज़्यादा, इसको में आ गया 2 से ज़्यादा संख्या से कटने वाली संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे में अगर हम 6 ले लेते हैं तो 6 कौन कौन, 1 के पहाड़ा में से भी कटता है, 2 के भी से भी, 3 से भी और 6 के पहाड़ा से भी कट जाता है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। अगर यही हम लोग ले लेते हैं 7 ले लेते हैं तो 7 मेरा 1 से कटता है, अपने आप से ही कटता है, तो इसको भाज्य संख्या नहीं कहेंगे। तो भाज्य संख्या आ गया होगा समझ में, वैसी संख्या जो 1 और अपने आप से कटने के अलावा कोई और संख्या से भी विभाजित हो जाए या कट जाए, हम इसको भाज्य संख्या कहेंगे। और एग्जाम्पल के लिए आप लोग देख रहे होंगे। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं अभाज्य संख्या क्या चीज़ है। अभाज्य संख्या वही चीज़ है जो खुदगर्ज, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, अभाज्य संख्या को खुदगर्ज बोल सकते हैं। वैसा संख्या जो खुदगर्ज है, नहीं समझ में आया, आपको बताते हैं। वैसा संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से ही कटे, मतलब अपने आप से ही मतलब रखे, उसको हम क्या बोल देंगे, अभाज्य संख्या बोल देंगे। जैसे में एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल में हो गया, जैसे में यहाँ पे 2 ले लेते हैं तो 2 1 से कटता है और 2 से कटता है। 3 ले लेते हैं, 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। 7 ले लेते हैं, 1 से कटता है और अपने आप से कट लेता है। 11 ले लेते हैं, 1 से कटता है 11। तो जितना भी इसके भी जो है ना, इसका भी अनडिफाइन है, इसको भी हम लोग नहीं गिन सकते हैं। इसकी भी संख्या अंत तक जाएगा, जब तक जिंदगी रहेगी तब तक जाते रहेगा, ठीक है ना, इसको भी लास्ट नहीं होती है। तो अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4, क्योंकि ये 4 से ही स्टार्ट हो जाता है भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या है, हमेशा याद रखिएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या है,
ठीक है ना। अगर बोलेगा कि सबसे बड़ी भाज्य संख्या, तो सबसे बड़ी भाज्य संख्या अभी तक बना ही नहीं, अनडिफाइन होगा, ठीक है ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोलेगा तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, ठीक है ना, वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोग का आगे होगा समझ में। अब हम लोग जानते हैं ये सहभाज्य संख्या क्या चीज़ें होती है। आप लोग याद रखिएगा कि सहभाज्य संख्या बहुत ज़्यादा ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो सहभाज्य संख्या बोलते हैं वैसी कोई दो संख्या का जोड़ा जिसका हम लोग जब HCF निकालते हैं तो इसका मसहा यानी इसका HCF सिर्फ 1 आता है, उसको सहअभाज्य संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, 16 एगो 9 ले लेते हैं। तो जब हम इसको क्या करेंगे, इसको HCF निकालेंगे तो इसका हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। देखिए HCF ले लेते हैं, 9 में हम 16 से भागा देंगे तो एक मरते में 9 आएगा, और यहाँ पे 9 7 आ जाएगा, यहाँ फिर 9 मरते में घेरा लगाएंगे, फिर एक मरते में 7, फिर 2 आया, फिर 7 मरते में लगा 7 उतारे, फिर 3 मरते में 6, तो यहाँ पे 1 आया। यहाँ पे HCF कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पे HCF 1 आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे HCF क्या आ गया, 1 आ गया। तो हम इसको क्या बोल देंगे दोस्तों कि सहअभाज्य संख्या। यानी इसका कहने का मतलब है कि जब भी दो कोई संख्या लेते हैं और दो संख्या का हम HCF निकालते हैं तो उसका HCF हमेशा 1 आ जाएगा, तो हम इसको क्या बोल देंगे, सहअभाज्य संख्या कहेंगे। अगर हम लोग ले लेते हैं 14 ले लेते हैं और हम लोग ले लेते हैं क्या 42, तो ये मेरा सहअभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब भागा दे दिया जाए 14 42 में तो ये 14 या 42 यहीं पर कट गया, ठीक है ना। तो इसका HCF कितना हो गया, 14। और भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे में हम लोग ले लेते हैं 14 ले लेते हैं और 52 ले लेते हैं, ठीक है ना। अगर हम इसको एग्जांपल लेते हैं, अगर इसका HCF 1 आ जाएगा तो बोलेंगे सहअभाज्य संख्या, नहीं आएगा तो बोलेंगे सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो देख लिए 14 यहाँ पे ले लेते हैं 14 28, 14 या 42 और 14 चौको 56 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 14 या 42 ले लेते हैं, तो 2 में से 2 गया 0, जब यहाँ पे घेरा लगा दिए तो 14 आ गया, तो एक मरते में 10 लगा, कटा 4, यहाँ पे 10, तो 2 मरते में लगा 8, यहाँ पे 2 आया तो 4, देखिए कितना आ गया, इसका 2 आया आंसर, कितना आया दोस्तों, 2 आ गया। तो ये जो मेरा 2 आया है ये मेरा क्या कहलाएगा, सहअभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। जिसका HCF से 1 आ रहेगा ना तो उसको ही क्या बोलेंगे, सहअभाज्य संख्या। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे में हम लोग लेते हैं 3 लेते हैं, एक 10 लेते हैं, ठीक है ना। 3 10 लेते हैं तो 3 से भागा देते हैं 10 में, तो 3 तक करना हो, 1 कटा तो 3, देखिए इसका HCF कितना आ गया, 1 आ गया। तो कोई भी एक कितना आ गया, 1 आ गया, तो जिसका HCF 1 आ जाए तो हम इसको क्या बोल देंगे, सहअभाज्य संख्या कहेंगे। तो कैसा लगा दोस्तों आज का ये वीडियो, अगर आप लोग का अच्छा लगा होगा, ये वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबा चला गया होगा, आपको समझाना भी तो मेन था, ठीक है ना। अगर छोटा वीडियो बनाते तो आपको समझ में नहीं आ पाता, इसलिए हम डिटेल में वीडियो बनाए हैं। अगर आप लोग का ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मुझे लाइक और कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ये मेरा चैनल नहीं है, आप लोग का चैनल है। इस चैनल से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आगे आने वाला फील्ड में आप बिजनेस रिलेटेड, मोटिवेशन रिलेटेड और दुनिया के हर कुछ स्टडी मटेरियल के बारे में आप इसके बारे में समझेंगे, ठीक है ना। आने वाले कंपटीशन क्लास के भी इस चैनल पे हम लोग जल्द से जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक देखते रहिए मेरे YouTube चैनल बिंदास पावर को। जय हिंद, जय भारत।